पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 के क्वालिफायर 2 में रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से दी मात। इस जीत के साथ फाइनल में पहुंची पंजाब की टीम। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को पंजाब ने 204 रन का टारगेट 19 ओवर में चेज कर लिया। कप्तान श्रेयस ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। पंजाब की ओर से कप्तान श्रेयस अय्यर ने खेली तूफानी पारी। मात्र 41 बॉल पर 5 चौके और 8 छक्के की मदद से नाबाद 87 रन बनाए। श्रेयस अय्यर को शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रेयस के अलावा नेहल और उन्होंने 48 और जोश इंग्लिश ने 38 रन बनाए। अब 3 जून को पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच होगा फाइनल मुकाबला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। ममता सरकार पर अराजकता, भ्रष्टाचार और धार्मिक तुष्टीकरण का आरोप लगाया। बंगाल दौरे पर अमित शाह का ममता पर चौतरफा वार। कहा 2026 में बनेगी बीजेपी सरकार, सिंदूर के अपमान का जनता लेगी बदला। अमित शाह ने ममता सरकार पर बोला हमला। कहा ममता सरकार में अब तक सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है, लेकिन 2026 में समय बदलेगा। घुसपैठ को लेकर भी अमित शाह ने ममता बनर्जी पर किया वार। 2026 में जीत का दावा करते हुए कहा ममता बनर्जी ने वोट बैंक के लिए पतन की सीमा पार कर दी। घुसपैठ संबंधी टिप्पणी को लेकर टीएमसी ने अमित शाह पर पलटवार किया। कहा सीमा सुरक्षा बीएसएफ की जिम्मेदारी। पूर्वोत्तर में बाढ़ की स्थिति गंभीर। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। हर संभव मदद का दिया भरोसा। चिराग पासवान के बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें तेज। पार्टी नेता अरुण भारती का चिराग पासवान को सीएम पद का उम्मीदवार बनाने पर समर्थन। चिराग पासवान के चुनाव लड़ने के प्रस्ताव पर जेडीयू की प्रतिक्रिया भी आई सामने। कहा लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने की आजादी। अंतर्राष्ट्रीय एयर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन 81वीं वार्षिक आम बैठक आज से शुरू। पीएम मोदी सभा को करेंगे संबोधित। मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 के छठे दौर में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूर्व विश्व चैंपियन मैग्नस को हराकर शानदार जीत दर्ज की। दिल्ली में लगी एकात्म मानवतावाद प्रदर्शनी, जेपी नड्डा हुए शामिल। कहा भारत को अपनी नीतियां और मानक खुद तय करने हैं, न कि दुनिया के मापदंडों पर चलना। राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर घटना को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक चुप नहीं बैठेंगे। मुजफ्फरपुर से आई रेप पीड़िता की मौत के बाद पीएमसीएच प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी सफाई। सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कोई लापरवाही नहीं हुई थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए फ्रांस का जताया आभार। यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर जताई उम्मीद। लंदन में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने खोली पाक की पोल। कहा पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया पाकिस्तान, वो बन गया जनरलों की दुकान। अल्जीरिया दौरे के समापन पर बैजंत पांडा की टीम ने साधा पाकिस्तान पर निशाना। कहा आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है, समाधान मानवता को एकजुट होकर करना होगा। शांग्री-ला डायलॉग में भारत की पाकिस्तान को फटकार। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर कहा यह सबक है, अब किसी भी हमले को नहीं सहेंगे। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं, हमारे पास कई तरह की क्षमता है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान के बयान पर सियासत हुई तेज। खड़गे बोले गुमराह कर रही है सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने की सरकार को विशेष सत्र बुलाने की मांग, ताकि इस बात की चर्चा हो सके कि ऑपरेशन सिंदूर में कितना नुकसान हुआ। अयोध्या में श्रीराम दरबार और नए मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेज। 3 जून से शुरू होगी प्रक्रिया। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई करते हुए पहली बार एक साथ 4 आईपीएस अधिकारियों को पद से हटाया। इसमें 2 एसपी, 1 आईजी और 1 डीआईजी शामिल। गुजरात विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। 2 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। विवादित पोस्ट मामले में गिरफ्तार शर्मिष्ठा की रिहाई की मांग। कंगना के बाद अमित मालवीय, पवन कल्याण ने ममता पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद कंगना की शर्मिष्ठा मामले पर प्रतिक्रिया आई सामने। कहा लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर किसी को भी इस तरह परेशान करना ठीक नहीं, जबकि किसी ने माफी मांग ली है। भारत में कोविड के मामलों में उछाल। 363 नए मामले सामने आए। भारत में कोविड के कुल मामले 3700 के पार पहुंचे। 4 की मौत। महाराष्ट्र में रविवार को कोविड के 65 नए मामले आए सामने। राज्य में कुल मामलों की संख्या 814 के पार पहुंची। केरल में सबसे ज्यादा 1400 कोविड मरीज। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 82 नए मामले आए सामने, जिससे राज्य में मौजूदा लहर में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 287 पर पहुंची। तेज प्रताप के जयचंद वाले ट्वीट पर बिहार में मचा सियासी संग्राम। विपक्षी दलों ने जमकर आरजेडी पर अंदरूनी कलह को लेकर बोला हमला।
जेडीयू ने तेजप्रताप के ट्वीट पर बोला हमला, कहा ये लालू परिवार का अंदरूनी मामला जरूर, लेकिन जवाब देना होगा कि पार्टी में जयचंद कौन। नेपाल सरकार ने राजशाही समर्थकों के काठमांडू के अधिकांश हिस्सों में विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने की घोषणा की। आज से अगले 2 महीने तक प्रभावी रहेगी रोक। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौ सिटी सोसाइटी में रेजिडेंट्स का बिल्डर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, खराब सुरक्षा व्यवस्था और आवारा पशुओं की समस्या को लेकर जताया विरोध। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के हुजूम उमड़ने का सिलसिला जारी। अभी तक 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। सबसे ज्यादा बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं भक्त, आंकड़ा 7 लाख के पार पहुंचा। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह, अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। गंगोत्री धाम में 3 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी 3 लाख के पार पहुंचा। लगातार मूसलाधार बारिश से सिक्किम का कई इलाका जलमग्न हुआ। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर पलायन करने की अपील की, नदियों से भी दूर रहने की सलाह। असम में लगातार हो रही बारिश से ब्रह्मपुत्र और बराक समेत 10 प्रमुख नदियों का बढ़ा जलस्तर। 15 से अधिक जिलों में 78,000 लोग प्रभावित। त्रिपुरा में भारी बारिश ने मचाई तबाही। सीएम मानिक साहा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। भारी बारिश के कारण गड्ढे में गिरकर एक व्यक्ति की मौत हुई। उत्तराखंड में जून के पहले ही दिन मौसम ने करवट बदली। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी, तीर्थ ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। मणिपुर में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही। बारिश के कारण पिछले 48 घंटों में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 3,802 लोग प्रभावित हुए, जबकि 883 घर क्षतिग्रस्त हो गए। नदियों के उफान पर आने और तटबंध टूटने के कारण इम्फाल और इम्फाल पूर्व जिले के कई इलाकों में जलभराव। लगातार प्रशासन की ओर से लोगों को बचाने की कोशिशें जारी। दिल्ली एनसीआर में रविवार की शाम को फिर से बिगड़ा मौसम। 96 किलोमीटर की रफ्तार वाली आंधी, बारिश में गिरे कई पेड़, विमान सेवाओं पर भी पड़ा असर। दिल्ली से सटे नोएडा में भी दिखा तेज आंधी तूफान और बारिश का असर। लोगों को गर्मी से मिली राहत, लेकिन आंधी तूफान के दौरान आवाजाही रही प्रभावित। जौनपुर में जमीन विवाद में चोटिल साथी को अस्पताल लेकर गए किन्नरों का हंगामा। स्वास्थ्य कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अपने हिसाब से मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने का बना रहे थे दबाव। गुजरात के राजकोट में हाईवे पर तेल से भरे टैंकर और बस में टक्कर। हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जाम लगने के बाद लोगों ने तेल लूटने की होड़ की। पटना के पीएमसीएच में मुजफ्फरपुर की रेप पीड़िता की मौत के बाद बिहार कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला भी जलाया। हरिद्वार में वीकेंड और चारधाम यात्रा को लेकर लगा लंबा जाम। पुलिस को जाम छुड़ाने में करना पड़ रहा काफी मशक्कत का सामना। जयपुर का ढोल का बाड़ में 2500 पेड़ों को काटे जाने के प्रस्ताव का विरोध हुआ तेज। सैकड़ों लोगों ने पेड़ों की कटाई रोकने के लिए बनाई मानव श्रृंखला। रोहतास के विधायक संतोष मिश्रा के अनोखे अंदाज का वीडियो हुआ वायरल। शोभा यात्रा के दौरान हाथी पर सवारी करते आए नजर। झारखंड के लातेहार में चलती कार में अचानक आग लगी। घटना में कोई भी हताहत नहीं। विशाखापट्टनम में पानी के भीतर लोगों ने दिखाई योग की ताकत। 30 तरीके के आसनों का प्रदर्शन किया। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जंगपुरा क्षेत्र में स्थित मद्रासी कैंप पर हुआ बुलडोजर एक्शन। अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहा दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर बारापुला नाले की सफाई और जाम खोलने के लिए कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में 155 परिवारों को पुनर्वास से बाहर रखा गया। महाराजगंज में सरकारी जमीन पर बने मस्जिद पर चला बुलडोजर। इंडो नेपाल बॉर्डर के समीप देर रात तक चली कार्यवाही। जामनगर में लगातार दूसरे दिन भी चला बुलडोजर। 12 मीटर के रोड के लिए अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई जारी। भोपाल में जिम में मुस्लिम ट्रेनर को लेकर पुलिस के सब इंस्पेक्टर का बयान वायरल हुआ। कहा जिम में कोई मुस्लिम न ट्रेनिंग देने आएगा न लेने आएगा। मामले को लेकर सियासत करवाई। 21 जून को विश्व योग दिवस को लेकर कुरुक्षेत्र में युद्ध स्तर पर तैयारी। मलखंभ का अभ्यास करते दिखे बच्चे। शीतल षष्ठी के मौके पर संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अत्याधुनिक कृषि भवन का उद्घाटन किया। पौधारोपण कार्यक्रम में लिया हिस्सा। भुवनेश्वर में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने अभ्यास किया। जीवन रक्षा से जुड़े तरीकों का इस्तेमाल किया। बेहटा में किशोरी शरण सिंह स्मृति पुस्तकालय का उद्घाटन समारोह संपन्न। यह पुस्तकालय समर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाएगा। इस अवसर पर समर चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष सैयद नशूर अजमल ने कहा, गांव के लोगों की सराहना की जानी चाहिए कि उन्होंने इस पुस्तकालय की स्थापना में अहम योगदान किया। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।